किसी भी भगवान के बाल आपने छोटे देखे हैं कभी? नहीं। आपने ना तो भगवान को देखा है, ना आप उनको कुछ इमेजिन कर पाते हो। वो आपने रामायण महाभारत कोई भी फिल्म में देखा है, इमेजिनेशन कुछ भी। हाँ। लेकिन इमेजिनेशन में भी देखा तो आपके किसी के भी बाल छोटे हैं? नहीं। किसी भी राजा महाराजा को तो खैर आपने देखा ही होगा, क्योंकि उनकी तो फोटो किताबों में भी आती हैं, आपके सिलेबस में भी आती हैं हिस्ट्री में। तो पुराने जितने भी राजा महाराजा थे सबके बाल लंबे हैं ना? किसी भी राजा के छोटे बाल नहीं है, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। ऋषि मुनि महाराजा महाराजा के बाल बड़े। आपने ऋषि मुनि को देखा, सबके बाल लंबे हैं। हाँ। राजा महाराजाओं के भी देखे, सबके। भगवान के भी देखे। हाँ। इवन आपने किसी टिपिकल फाइन आर्टिस्ट जैसे हरिहरन, सोनू निगम या क्रिकेटर भी थे धनराज पिल्लई, जो हॉकी क्रिकेटर नहीं, वो हॉकी खेलते थे। महेंद्र सिंह धोनी। धोनी भी आप कह सकते हो। यानी जो टिपिकल किसी आर्ट फॉर्म में होता है, जैसे आपने कभी तबला वादक को देखा होगा, जिनका ऐड आता था ताजमहल चाय का, उनके बाल भी। हाँ, कोई भी जो टिपिकल फाइन आर्टिस्ट होता है या जो मेडिटेशन करने वाले, योगा करने वाले, सबके भी बाल लंबे हैं। तो बालों का ये साइंस क्या है? बाल और नाखून शरीर का अधिकतम बढ़ा हुआ प्रोटीन होता है, यानी हमारी वेल्थ होती है, अतिरेक होता है। जैसे वृक्ष में अगर फल फ्रूट लगते हैं, फूल खिलता है, तो उसका वो अतिरेक होता है, यानी आप बिल्कुल ठीक से प्रोग्रेस कर रहे हो। तो बाल, अगर कोई डेड बॉडी मिलती है और हमें पता करना है कि ये इसकी डेथ कब हुई थी, या इनके पिता कौन थे, या आप 10 साल पुरानी बॉडी निकली है, कंकाल निकला है, या उसके बाल मिल जाते हैं, तो ये किसका बेटा है, बेटी है, जेंडर फॉर्म भी बालों से पता चल जाता है। तो बालों में डीएनए होता है, और डीएनए आपके पिछले 60,000 साल तक पुरानी भी कहानी बता सकते हैं कि आप कहाँ के वंशज हैं, है ना? तो बालों से आपकी पूरी जीन, आपकी पूरी जर्नी सब कुछ क्लियर होती है। तो बालों का बढ़ना आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपके प्रोग्रेस को दिखाता है, आपकी वेल्थ को दिखाता है। और जिनके बाल, एक लोगों को गलत फहमी है कि जिनके बाल उड़ जाते हैं वो लोग अमीर होते हैं। ऐसा नहीं है। बाल उड़ने का मतलब है आप स्ट्रेस करते हो, आप चिंता, प्रॉब्लम, फिक्र ज़्यादा करते हो। और बाल ना होने का मतलब हार्मोन की भी कमी होती है। बहुत सारे आप मेट्रो सिटीज़ में जाओ जिनके बाल नहीं हैं, उनको बच्चे प्रोड्यूस करने में भी दिक्कत आती है। आज 30, 35, 38 साल तक के लोगों को देखो, बीपीओ में जाओ या किसी दूसरी स्ट्रीम में जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, तो बहुत सारे लोगों के बाल उड़ चुके हैं। यानी स्ट्रेस है, चिंता है, फिक्र है, हार्मोन्स कम हो गए हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, तो उनको प्रोडक्टिविटी, बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत आ रही है। फिर डॉक्टर्स को इतनी फीस देते हैं। लेकिन बालों का ज़्यादा होना या सर पे ज़्यादा बाल होना, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। इसलिए सारे ऋषि मुनि, भगवान, सब ने बाल लंबे रखे। बालों को अगर जड़ से काट दोगे तो ये आपकी प्रोग्रेस में प्रॉस्पेरिटी को कमी करते हैं, एक चीज़। या बाल, नाखून के साथ कोई अगर जड़ से नाखून काटता है तो चिंता फिक्र को दिखाता है, और नाखून किसी के बढ़ते ही नहीं है तो वो भी पैनिक कंडीशन को दिखाता है कि आप स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, ये चीज़ दिखाती है। तो बाल और नाखून जड़ से नहीं काटने चाहिए, नाखून भी जड़ से नहीं काटने चाहिए। और बाल और नाखून ज़्यादा कहाँ बढ़ते हैं? अंधेरा होने के बाद। ज़्यादातर वनस्पति भी अंधेरा होने के बाद बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए, क्योंकि उसी समय वो ग्रोथ करते हैं। जब आपकी दादी माँ या नानी माँ की डेथ हो जाती है, तब आप उनको बाल देते हैं। बाल क्यों देते हैं? ताकि जो आपका जो अतिरेक है, एक्स्ट्रा जो विकास है, जो आपने जो ऊर्जा पाई है, वो आप अपने नाना या दादा दादी को दें, ताकि उनके अगले जन्म में वो और बेहतर जन्म पाएं या उनके जीवन को गति मिले। इसलिए बाल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, पंडित बताता है नानी जी के जाने पर कि आप उनको बाल दीजिए, गंगा में बहाएंगे। बालों का मतलब यही है कि हम हमारे पूर्वजों को गति देते हैं उनके अगले जन्म में बेहतर जन्म लेने के लिए। तो बाल आपका शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बालों का बढ़ना यानी आपका वेल्थ का बढ़ना। एक पौधा है, पेड़ है, वो बहुत ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कि आपके बालों का भी ग्रोथ उसी तरह से सिमिलर है। दूसरी एक और चीज़ आती है कि पियर्सिंग भी मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि अपने पियर्सिंग क्यों कराई है। तो पियर्सिंग का मतलब ये होता है, जितनी भी औरतें होती हैं पियर्सिंग कराती हैं अमूमन, या हम कहें कि जितने भी ऋषि मुनि हैं सब ने पियर्सिंग कराई हुई है। एक भी राजा महाराजा के भी कान आपने ऐसे बिना छिदे हुए नहीं देखे होंगे। सब राजा महाराजा के कुंडल, सोने के कुंडल पहनते थे। और आज की डेट में भी जितने भी टिपिकल आर्टिस्ट, जैसे हमने बताया हरिहरन है या कोई सोनू निगम है, सब ने पियर्सिंग कराई हुई है। बहुत सारे लोगों ने कराई है, आमिर खान ने भी कराई है, बहुत सारे लोग। तो
पियर्सिंग का सीधा संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है, हमारी बायोलॉजी से होता है, हमारी सेहत से होता है। आपने देखा होगा गांव में बूढ़ी औरतें, अम्माएं ज्यादा मिलेंगी, बूढ़े काका कम मिलते हैं, क्योंकि काका जो होते हैं वो 5 साल 10 साल पहले गुजर जाते हैं। विधवाएं बहुत होती हैं, क्योंकि यहाँ पियर्सिंग करने से आपका तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, आपकी सेहत अच्छी होती है और आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर समझते हो, भविष्य में होने वाली बातें आपको बहुत पहले से महसूस हो जाएंगी। इसीलिए आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन को कोई प्रॉब्लम आ गया, गुंडों ने पकड़ लिया और निरुपमा राय, उसकी जो माँ होती है, उसे सपना आता है कि ओ मेरे बच्चे को, विजय को किसने पकड़ लिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माँ को हमेशा क्यों पता चल जाता है कि मेरा बच्चा तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि माँ इंट्यूटिव होती है, क्योंकि वो पियर्सिंग करते हैं। और इसीलिए औरतों को गोल्ड बहुत पसंद है, बार बार अपने पतियों से कहते हैं मुझे गोल्ड बनवाओ, सोने की ये बालियां पहनाओ। तो अगर हम यहाँ इस हिस्से में, हमारा जो हेल्थ का कारक होता है, यहाँ पे हम पियर्सिंग करेंगे तो हमारा इंट्यूशन बढ़ता है, हमारी सेहत अच्छी होती है और गोल्ड पहनने से ये 10 गुना और बढ़ जाती है। जैसे नाभि पर कोकोनट ऑयल रखेंगे तो हमारे में मॉइस्चराइजेशन अच्छा हो जाएगा, मॉइस्चर अच्छा रहेगा, हमको बाहर से क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि गर्भ में भी जो बच्चे को भोजन मिलता है वो नाड़ी जो होती है, हमारी नाभि जो होती है, वहीं से पूरे बॉडी में जाता है। तो अगर सर्दियों में आप थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल आप यहाँ रख लेंगे सोने से पहले, तो आपको कोई भी रूखेपन की सर्दियों में कभी शिकायत नहीं आएगी। ऐसी अगर पियर्सिंग अगर आप कराते हैं और गोल्ड पहनते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, इवन आपका इंट्यूशन भी बढ़ जाती है और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा औरतें ड्राइविंग ज्यादा अच्छा करती हैं, उनके एक्सीडेंट कम पाए जाते हैं। ये अलग बात है किसी ने शराब पी रखी है, कोई एक्सीडेंट अपना कर ले, पर ओवरऑल जितने भी आप आंकड़े देखोगे, डेटा देखोगे, तो औरतों के एक्सीडेंट कम पाए जाते हैं, वो ज्यादा सेफ ड्राइव भी करते हैं। या और भी किसी भी मामलों में आप देख लो, औरतें ज्यादा सेंसिटिव, ऑफिस में भी आप जाके देखो ज्यादा काम कर रही हैं, या उनको ज्यादा महसूस हो जाता है कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। पिताजी को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, लेकिन माँ को पता चलता है क्योंकि उसका कनेक्शन होता है। इंटरव्यू देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो माँ को ज्यादा कंसर्न है। तो इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, सेहत अच्छी होती है और आप अपने विज्ञान को जानने के लिए, अपने आपके अस्तित्व को जानने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए भी पियर्सिंग जरूरी होता है। इसीलिए सारे ऋषि मुनि भी पियर्सिंग कराते हैं। तो बालों का लंबा होना और पियर्सिंग कराना, इन सबके मीनिंग है, इन आपको जानना है। अभी समय मेरा एक और सवाल है बालों पे, कि ये बाल जो होते हैं, अगर आप ये बाल को दान में दे दो, जैसे मान लो आपके घर आते हैं जो है ना जीरा देते हैं आपको बाल के बदले, मैं कह दूं कि उनको जीरा नहीं देना चाहिए। अगर आपको 10 रुपए का जीरा देते हैं और आपके बाल लेके जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पूरे घर के संस्कार, आपके घर की वेल्थ, आपके पूरे जीवन में जो आपने सीखा है, वो सब आप किसी दूसरे को दे रहे हैं। और वो उसके साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। आपकी कोई साइकिल लेके जाता है या मोटरसाइकिल लेके जाता है, या आपकी कोई शर्ट टी शर्ट कोई दूसरा दोस्त लेके जाता है, उसका क्या हाल वो करके देगा, आप इस पे भी सोचते हो। तो आपकी पूरी जो पीढ़ी, वंशज, पूरा जीवन, 5000 साल पुराने भी दादा दादी के जो गुण हैं आप में, वो बालों के तौर पर संयोजित हैं। आप उनको अगर किसी को भी देते हो और वो उसके साथ क्या करेंगे, किसको देंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, उसका आप पर आपके वो कंट्रोल में नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि आपके दादा दादी, नाना नानी जब आप गुजरते तब आप उनको उनके लिए डोनेट करते हैं। तो कौन सी चीज़ डोनेट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कई सारे लोग हमें मिले हैं स्पिरिचुअल वाले फील्ड में, कई सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई हीलिंग करता है, हीलिंग वाले बहुत सारे हमें मेल फीमेल मिले। उन्होंने सिर्फ हमें दिल्ली एनसीआर या कहीं हम बाहर जाते हैं तो लोग पहचानते हैं, या हमें कभी पहले स्पीच देने बुलाते थे तो भीड़ लगती थी, लाइन लग जाती थी और सब कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई पैर पड़ना चाहता है, पैरों को पकड़ेंगे, कोई गले लगना चाहता है। तो उसके लिए फिर दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि हर तरह के आदमी में हर तरह की एनर्जी है। मैं नहीं कह रहा कि उससे हमें हार्म हो जाएगा या कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन आपको अपनी बिना वजह की चीज़ों से बचना चाहिए। और कई लोगों ने हमें ये कहा कि बस मुझे आपके एक बार यहाँ आज्ञा चक्र पर एक बार हाथ लगा लेने दीजिए, लेट मी टच यू ऑन दिस पार्ट। तो
मैंने कहा क्यों? बोला कि नहीं, हमें इससे ऊर्जा मिलेगी। तो कितने लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपका पूरा ज्ञान, आपकी पूरी एनर्जी ज़बरदस्ती ले लेना चाहते हैं। तो कोई आपके घर में आके आपके दिमाग में कचरा भी भर सकता है, कोई आपको टच करके आपको बीमार भी कर सकता है, आपसे एनर्जी भी ले सकता है, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सोर्स है वो आपके बाल और नाखून है। तो आपको ऐसे ही किसी को 10 रुपए के जीरे के चक्कर में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का गुण तो उनको नहीं देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप देना चाहें तो आप दीजिए, पर मैंने इसके पीछे का विज्ञान आपको बताया। और अभी समय मेरे एक और सवाल है, ये 2 सवाल है वैसे। तो हम चाहेंगे कि पहले एक बार इनका भी कोई सवाल ले लिया जाए। ये सवाल, आपका कोई सवाल है ये तो सवाल आप पूछ जरूरी लीजिए। है। जरूरी है, आपके जो जल्दी से बाल बताइएगा। टॉपिक हिस्ट्री है, बताइए। स्कूल में जो होता है बच्चों को फोर्स किया जाता है कि तुम बड़े बाल मत रखो, तुम छोटे बाल करो। अब जैसे आपने बताया वो दान में दे देने, कोई मर जाता है तब वो देना सही होता है, और जो स्कूल में वो फोर्स करके कटवाते हैं वो सब। देखो, इस पे सिंपल सा एक सेंटेंस में है कि जहाँ भी आप छोटे शहर में ट्राइबल एरिया में रहते हैं, और यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं वो खुद पुरानी पीढ़ी के हैं या पुराने एक सेट पैटर्न पे चल रहे हैं कि भाई बच्चे हैं तो उनको एक अनुशासित जीवन चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन्हें त्रेता युग या सतयुग में तो नहीं भेज सकते कि जहाँ पे भगवान राम गए थे और वहाँ पे उनको बाल कटा के आपने भेज दिया, क्योंकि वो युग नहीं है। आज की डेट में ये छोटे बच्चे हैं, ये मॉडलिंग भी करते हैं, ये टीवी पे भी आते हैं, तो अगर इनको एक स्पेसिफिक लुक चाहिए तो वो कर सकते हैं। भाई बालों का बड़ा होना श्रृंगार को दिखाता है, श्रृंगार में आदमी जाएगा तो पढ़ाई से मन हटा देगा, ये इसके पीछे टीचर्स का लॉजिक होता है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे दिख करके भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, मैं कितने भी साल का हो गया लेकिन मैं आज भी पढ़ता हूँ, रात भर दिन भर पढ़ता हूँ। लेकिन इससे मेरे बालों के होने के कारण से मेरे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मैं दिन भर शीशा ही देखता हूँ। तो अगर आप एक पर्टिकुलर वर्क में है, प्रोफेशन में है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर कोई फौजी है तो कोई ये बात नहीं है कि वो डांस नहीं कर सकता, फौजी भी डांस कर सकता है क्योंकि वो भी एक इंसान है। लेकिन अगर आप बच्चे हो और आपको बाल बिल्कुल जड़ से ही काटते नहीं बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तो ये मैं नहीं समझता हूँ। स्कूल वालों को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं, लाख लाख रुपए फीस लेते हैं, और वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पे आपको डांस कराते हैं, सिंगिंग कराते हैं, आपको स्पोर्ट्स कराते हैं, आपको बैडमिंटन खिलाते हैं, आपको जूडो कराटे की क्लास करा रहे हैं, वो आपको देश विदेश घुमाने भी लेके जा रहे हैं। जब वो इतने प्रोग्रेसिव हो रहे हैं तो इतनी छोटी सी बात पर प्रोग्रेसिव क्यों ना हुआ जाए? वो तो इवन फैशन शो भी रखते हैं आजकल तो सब कुछ जब किया जा रहा है तो फिर बालों में हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए।